तो भगवान पक्षपात करते तो न्यायकारी कैसे? लेकिन भगवान में ये दोनों बातें रहती हैं। बाप मां नहीं हो सकता, बेटा बाप नहीं होता, सासू बहू नहीं बनती, लेकिन भगवान सासू भी बना बैठा है, बहू भी बना बैठा है, बाप भी बना बैठा है, बेटा भी बना बैठा है, पत्नी भी बना बैठा है और पुरुष भी बना बैठा है कि नहीं? विरुद्ध धर्म। जो चैतन्य आत्मा पुरुष है वही चैतन्य आत्मा स्त्री है। तो भगवान तो स्त्री में भी वैसे का वैसा, पुरुष में भी वैसे का वैसा। ईसाई नन्न ने पढ़ा कि भगवान सदा है, सर्वत्र है। वो भगवान यीशु को मान लेते तो वो सर्वत्र है। तो वो पढ़ते पढ़ते एकांत में रहते उसको लगा कि भगवान सर्वत्र है। तो बाथरूम में जाए लेकिन बाथरूम न करे, वापस आ जाए। डबल के लिए जाए लेकिन न करे डबल, वापस आ जाए। ब्रेक लगा दी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बीमार हो गई। दूसरी नन्नों ने पूछा कि आखिर क्या बात है? बोले मैं तो पढ़ती हूं और वो भगवान सर्वत्र है, सदा है। और सर्वत्र है तो बाथरूम में भी है, तो मैं उनके आगे कपड़े कैसे? सर्वत्र है तो लेटरिन में भी है, सर्वत्र है तो मैं उनके आगे ऐसे नग्न से। अरे जो सर्वत्र है तो तेरे भीतर भी है, बाहर भी है, वो सामान्य सत्ता है। आकृति विशेष में हो तो लज्जा होती है, सामान्य रूप से सर्वत्र है तो वस्त्रों में भी तो है, वस्त्रों के भीतर भी तो है और तेरे भीतर भी है। उसको बहुत समझाया कि ऑपरेशन कराओगे, डॉक्टर और हकीम भी करेंगे तो ये कचरा निकलेगा, तभी तो स्वस्थ रहोगी। तो एक देशी भाव में आ गई, नहीं तत्परता है, ज्ञान भी चाहिए। बोले भगवान बापूजी सर्वत्र हैं तो फिर हम धरती पर थूकते हैं, ये करते वो करते। एक ने तो मेरे से पूछा कि भगवान सर्वत्र है, क्या है? तो बोले मैं नाक साफ करता हूं तो लींट कहां फेंकूं? तो भाई आपके शरीर में 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ों जीवाणु है। so many bacteria, so many, गिनकर नहीं कह सकते तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 बिलियन, नो, so many bacteria, so many, बहुत जीवाणु है। उसको तो अभी विज्ञानी गिन नहीं पाए कि इतने जीवाणु रहते एक आदमी में। गिन पाए क्या? नहीं। बोलते करोड़ों करोड़ों। आप गिलास में मुंह लगाते हैं तो लाखों कीटाणु उसके साथ जुड़ जाते। जैसे आपकी बॉडी की सीमा 5.5 फुट, उसमें ये करोड़ों कीटाणु, उससे भी ज्यादा विराट। आपसे तो विराट बहुत बड़ा है, तो विराट इतना बड़ा है कि विराट के आगे, तुम्हारे आगे जितने कीटाणु माना रखते हैं उतनी भी विराट के आगे तुम्हारा शरीर माना नहीं रखता है। तो तुम्हारे नाक की लींट का बोझा उसको कैसे लगेगा और तुम्हारे सिंगल डबल का असर क्या होगा उधर? फाइन। तो तत्परता हो तो विराट के स्वरूप का पता चले। नहीं तो सुन लिया भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है। एक सूरत का भगत था, पहले ऐसे किसी के भगत के साथ आ गया था। बोले बापूजी भगवान बड्डामा छे हूं मानतो ज नथी। मैं कीधुं केम भाई, शू थयुं तने, शू तकलीफ पड़ी? सूरत वाला था तक उठता बोलता, जो भगवान बड्डामा होय, जो भगवान बड्डामा होय तो मैं कीधुं पछी तो એટલે પછી શું? લોકો લાખો રૂપિયાની હેરફેર કરે છે, એને કોઈ માન પકડતું નથી। અને એક ગરીબ માણસે પેલું કચરા વીણવા વાળાએ કોઈની ચંપલ ચોરાવી તો પછી એના ઉપર 3 માણસનો માર પડ્યો।
જો ભગવાન બધામાં હોય તો એની અંદર બી ભગવાન છે, તો એ ભગવાન એની અંદરનો ભગવાન પેલા ટણને કેમ ના મારે? મેં क्या धन्य धन्य अवतार, धन्य। भगवान सब में है ये मैं नहीं मानता हूं। मैं क्या क्यों? बोले एक भिखारी ने किसी की चप्पल चुरा ली तो देख लिया तो 3 आदमी उसको मार रहे। अगर भगवान सर्वत्र हो तो फिर 3 आदमी उसको क्यों मारते हैं? तो इस छोटे मोटे कुतर्कों से भगवान के अस्तित्व को खतरा नहीं होता। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वसत्तामान है। मारना न मारना ये मन के फुरने होते, मन भिन्न भिन्न होते। दूसरा एक प्रोफेसर मिला, बोले बापूजी मैं आपके गुरुजी को तो मानता हूं लेकिन उनकी बातें मैं नहीं मानता हूं। मैं क्या फिर क्या तकलीफ है? बोले गुरुजी बोलते हैं कि भगवान सर्वत्र है। अगर भगवान सर्वत्र हो तो एक आदमी दुखी हो तो सब दुखी होना चाहिए। एक आदमी खाए तो सबका पेट भर जाना चाहिए। जब सब में है तो यहाँ भगवान खुश हो तो सब में खुश हो जाना चाहिए। तो एक आदमी मरे, आत्मा सब में एक है, तो एक आदमी मर जाए तो सब मरने चाहिए। मैं क्या तुम प्रोफेसर हो? बोले हाँ। मैं क्या तुम तो ऐसी बात करते हो कि पावर हाउस की, फलाने पावर हाउस की लाइन पूरे अहमदाबाद में जाती है, तो एक के घर का फ्यूज उड़ जाए तो सारे अहमदाबाद वालों का फ्यूज उड़ना चाहिए। एक पंखा चालू हो तो सब पंखे चालू हो जाने चाहिए। एक पंखा बंद करो तो सारे अहमदाबाद के पंखे बंद हो जाने चाहिए। तुम तो ये बात बोल रहे। भाई चैतन्य सर्वत्र एक है लेकिन अंतःकरण तो भिन्न भिन्न है ना। लाइट का सप्लाई जो पावर हाउस है एक है लेकिन लाइनें तो अलग अलग जाती है। लोड बटा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। तुम्हारे घर में लाइट आती है उसी मीटर से, लेकिन तुम गीजर में फिट करते तो पानी गर्म करेगी, फ्रिज में फिट करते तो पानी ठंडा करेगी। सत्ता तो दोनों में लाइट की है। एसी में करोगे तो हवा ठंडी करेगी, और कपड़ा प्रेस करने की उसमें प्रेस में करोगे तो वो कपड़े को गर्म करेगी। तो एसी में तो ठंडक देती है वही लाइट, और हीटर में गर्मी देती है। लाइट तो वही की हुई, इंस्ट्रूमेंट जैसे होंगे ऐसा होगा। ऐसे सत्ता भगवान की एक है। जैसा जैसा अंतःकरण होगा, जैसा जैसा भाव होगा, जैसा जैसा विचार होगा, ऐसा ऐसा उसका आप उपयोग करते हैं। इसीलिए कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म अगर ईश्वर और विधि के, भगवान के विधान के अनुसार करते हो तो तुम्हारी उन्नति होती है, और विधान के खिलाफ करते हो तो धीरे धीरे भगवत सत्ता तुमको नीचे में ले जाती है।